सीहोर जिले के इछावर तहसील में पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे वन माफिया हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। इमली खेड़ा से टाकपुरा जाने वाले मार्ग पर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। जानकारी के मुताबिक टाकपुरा ग्राम इमली खेड़ा वन मंडल सीहोर में वन विभाग की जमीन पर किसानों से पैसे लेकर उन्हें अवैध तरीके से कब्जा कराया जा रहा है। इसी वजह से पेड़ों की अवैध कटाई कर जमीन समतल और खाली की जा रही है। जब नाकेदार निरंजन और वरिष्ठ अधिकारी सुरेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। पंचायतें लगती है, 5 पंचायतें जनपद क्षेत्र में, और मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। पर मुझे जब मालूम पड़ा कि अवैध जमीन टूट रही है वन विभाग द्वारा, नाकेदार पैसे लेता है, जमीन तोड़वाता है, अवैध खनन करवाता है और लकड़ियों को भी कटवाता है, तो मुझे मालूम पड़ा तो मैं यहाँ पर आया। मैंने देखा कि वास्तव में ही जमीन टूटी है, फॉरेस्ट की जमीन है और जमीन को तुड़वाया गया है नाकेदार शरद कुमार रंजन ने। ये मुझे मालूम पड़ा तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ इसी बात के लिए। मुझे मालूम भी है, मेरे संज्ञान में भी है इस बात का कि वो जमीन तोड़वाते हैं। और एक भंवर जी दादा है, उनकी जमीन उनने अभी 5 एकड़ जमीन अभी तोड़वाई है अगले साल ही। इस साल मैंने देखा 5 एकड़ जमीन टूटी हुई है, तो मैंने बार बार निवेदन कर रहा था मैं उनसे कि भाई साहब आप फॉरेस्ट की जमीन मत तोड़वाइए। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे से जनता सवाल पूछती है, तो मैं आगे भी मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं क्या ऐसे ही कार्य होने दूंगा अपने क्षेत्र के अंदर। क्या परेशानी है आपको? ये परेशानी है साहब, नाकेदार परेशान करते हैं, रिश्वत में ये लेते हैं। ऐसी किस चीज का रिश्वत लेते हैं? ये मुआवजे मिलते हैं जमीन के, मतलब ये नष्ट होती ना जमीन। अच्छा, जमीन नष्ट जो हुई थी, हाँ हाँ, वो उसका क्या मुआवजा मिला था हमको। हाँ, तो उसमें हमसे रिश्वत ली उसने 2-2 हजार रुपये, जब जाके उसने डलवाए। अब आप देखिए ये ताजा निशान, यहाँ पे आइए, ताजा निशान देखिए, ये ताजा निशान है। इसको काटा जाता है और ये डूट को जला दिया जाता है और ये लकड़ी को बेच दिया जाता है। ये जहाँ पे एक और प्रशासन पेड़ लगाओ पानी बचाओ वाला अभियान के तहत काम कर रही है। लाखों रुपए यहाँ पे सिर्फ पेड़ लगाने के लिए आए थे, तो पेड़ तो वो दूर की बात, यहाँ पे जो पेड़ लगे थे वो तक काट दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे नाकेदारों को तुरंत सस्पेंड नहीं करना चाहिए? सरकारी एवं वन विभाग की जमीन पर लगातार होता जा रहा है कब्जा, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? मैं उसी जमीन पे खड़ा हूँ, ये एक उनका निशान है। वन विभाग के द्वारा ये जगह जगह पत्थरों के द्वारा निशान लगाए जाते हैं, ये जिसे कहते हैं बाउंड्री वाल। ये वो गड्ढा है जहाँ पे शासन के द्वारा, वन विभाग के द्वारा ये गड्ढे खोदे गए थे। मेरे ख्याल से लाखों रुपए खर्चे हुए हैं गड्ढे खोदने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। और क्या कितना पैसा आया इसकी जानकारी नहीं, लेकिन ऐसे जगह जगह गड्ढे। एक और यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये गड्ढा, ये गड्ढे में अगर मैं पेड़ डालूंगा तो ये देखो, ये सिर्फ काई के लिए लगाया गया था, पेड़ लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ लगे थे उन्हें काट दिए गए। ये साइड जमीन है, इस साइड जमीन है, इस जमीन में भी पेड़ लगे हुए थे पूरे जंगलों के। आज क्या है, फसल है, अच्छी बात है, लेकिन उन किसानों से पैसा लेकर एक नाकेदारों ने सरकारी जमीन, मतलब वन विभाग की जमीन पर कब्जा कराया। और आदरणीय आप एक बार और बताइए आपका पूरा नाम और क्या है? मेरा नाम ईश्वर सिंह राजपूत है, मैं ग्राम पंचायत मुवाड़ा का रहने वाला हूँ। ये जैसे कि ये जमीन आप देख रहे हैं, इस पे यहाँ नर्सरी के पौधे आए थे, शासन द्वारा गड्ढे खुदे गए थे, ये यहाँ पौधे लगने वाले थे। तो यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी हैं जैसे शरद निरंजन जी, उन्होंने पैसे लेके पौधे तो यहाँ से हटवा दिए, गड्ढे भी ये पुराने लगे हैं, और उसके बाद चने गेहूं की फसल है। आप ये बताइए, पैसा आया था यहाँ वन विभाग की जमीन लगाने, पौधे लगाने के लिए, कैसे कितना पैसा आया था, कुछ है जानकारी? अब ये जानकारी अपने को थोड़ी रहती है, क्योंकि वो अधिकारी लोग क्या बताएंगे, गाँव में हर आदमी को थोड़ी बता। यहाँ पे ये गड्ढे क्या जेसीबी से खोदे के मजदूरों ने खोदे? जेसीबी से खुदे थे ये गड्ढे। अच्छा। पौधे लगाने के लिए जो नर्सरी में वन विभाग शासन द्वारा पौधे आते हैं, जैसे महुए का पेड़, खेर का पेड़, ऐसे पेड़ आते हैं। क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या है? ईश्वर सिंह राजपूत। ईश्वर सिंह राजपूत कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत मुवाड़ा। ये राजपूत जी के द्वारा हमें पूरी एक एक चीज बताई गई है कि कितनी जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। ये जो फसल है, फसल आज ये चने की फसल, यहाँ पे भी पहले आप ये देखिए सबसे अच्छी इसी फसल के पास
कैमरामैन बिल्कुल पास में लाके ये जो पेड़ काट दिया जाता है उसके बाद जो उसका डूट है उसको जला दिया जाता है ताकि वो वापस ओपन नहीं हो सके। ऐसे कई पेड़ों को जलाया गए हैं, ऐसे कई बहुत सारे एविडेंस हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं। एक बाइट हम जरूर लेंगे वन विभाग के बड़े अधिकारी की, उसके बाद चैनल के माध्यम से इस न्यूज को चलाएंगे। लेकिन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ऐसे नाकेदारों पे, ऐसे भ्रष्ट नाकेदारों पे कार्रवाई करें, नहीं तो कल से जनता का विश्वास आम जनता, आम सरकार से उठ जाएगा।